हाय गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने पुराने अपार्टमेंट की साइड आई हुई थी, तो सोचा आप सबको एक टूर दे दूं और अपना पुराना अपार्टमेंट अंदर से दिखाऊं। और मैं आज इस वीडियो में अपार्टमेंट पूरा अंदर से दिखाऊंगी आप लोगों को, जो कि फ्लैट की तरह समझ लो, इंडिया के फ्लैट की तरह होता है। तो सब कुछ दिखाऊंगी कि यहाँ कैसा होता है अपार्टमेंट, पूरा टूर दूंगी आप लोगों को। तो अभी मैं ये पीछे वाले अपार्टमेंट के अंदर जाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि जैसे अमेरिका में फ्लैट होते हैं 2 बेडरूम 1 बेडरूम, यहाँ कैसे होते हैं वो अपार्टमेंट। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपार्टमेंट के अंदर चलते हैं। तो पहले मैं इसके ही दूसरे बिल्डिंग में रहा करती थी, पर कोविड की वजह से पिछले साल अपने घर में मूव हो गई और जल्द ही मैं अपने घर का आप लोगों को पूरा टूर दूंगी, पूरा सब दिखाऊंगी कैसा घर है मेरा। तो अगर आप सबने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो आप मिस ना करें। तो गाइस, अभी मैं जहाँ हूँ ये लीजिंग ऑफिस है। तो कोई भी अपार्टमेंट को अगर आप बुक करना चाहते हो तो एक ऑफिस होता है जहाँ पेपर वर्क होता है। तो यहाँ अमेरिका में उसे लीजिंग ऑफिस कहते हैं। बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं ये लोग यहाँ अमेरिका में लीजिंग ऑफिस को। कॉफ़ी की सुविधा है, कोई भी अगर आता है अपार्टमेंट देखने के लिए तो आप कॉफ़ी पी सकते हो। तो कॉफ़ी की सुविधा है और बड़ा सा टीवी लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आप टीवी देख सकते हो। ये काउचेस लगाए हुए हैं, देखो। तो यहाँ पे अगर आपको वेट करने को बोला है तो आप बैठ के वेट कर सकते हो। तो गाइज, ये देखिए जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये लाउंज रूम है। ये जो भी लोग इस अपार्टमेंट में रहते हैं वो 24 घंटे इस रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाईफाई वगैरह सब होता है इस रूम में। तो कभी आपका घर पे मन नहीं लग रहा है, आपको अलग स्पेस चाहिए काम वगैरह करने के लिए, तो आप इस जगह पे आ सकते हो। और यहाँ कॉफ़ी मशीन वगैरह भी लगी रहती है, आप कॉफ़ी पी सकते हो। तो बहुत ही एक अच्छी सुविधा है ये इस लाउंज रूम की यहाँ पे। चलिए स्विमिंग पूल का एरिया दिखाती हूँ। तो ये सामने रहा स्विमिंग पूल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ये कोर्टयार्ड बना हुआ है स्विमिंग पूल के साथ और चेयर्स लगे हुए हैं, अम्ब्रेलाज लगे हुए हैं, आप बैठ के चिल कर सकते हो। कभी भी गर्मियों में ये 4-5 महीने यहाँ ओपन होता है स्विमिंग पूल, बट जैसे ही ठंड पड़ती है ये बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर कोर्टयार्ड बना हुआ है इस अपार्टमेंट में। और सबसे अच्छी बात है कि ये स्विमिंग पूल हीटेड है, यानी कि अगर हल्की सी ठंड भी रहेगी तो आप आराम से स्विमिंग कर सकते हो, ठंड नहीं लगेगी आपको। और ग्रिलिंग के लिए भी ग्रिलर्स लगे हुए हैं चारों तरफ। तो यानी कि अगर आपको ग्रिल करना है कुछ तो लोग आते हैं, अपना सामान लेके ग्रिल करते हैं और खाते हैं। दोस्तों, इस अपार्टमेंट में देख लो आप कितना अच्छा जिम है, और जो कि 24 घंटे खुला रहता है। आप किसी भी वक्त आके यहाँ वर्कआउट कर सकते हो। 2 फ्लोर का ये जिम है, सब कुछ है ऑलमोस्ट इस जिम में। अगर आप इस अपार्टमेंट में रहते हो तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा जिम है ये 2 फ्लोर का। टीवी भी लगा हुआ है इस जिम के अंदर और स्पीकर्स भी हैं, तो आप म्यूज़िक सुनते हुए या टीवी पे कुछ देखते हुए वर्कआउट कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया जिम है गाइस। अब चलिए मैं रिक्रिएशन रूम दिखाती हूँ इस अपार्टमेंट का, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये रहा सामने पूल टेबल, टीवी भी लगा हुआ है और टेबल चेयर लगे हुए हैं, और साथ में टीटी टेबल भी लगा हुआ है। तो लोग यहाँ आते हैं अपार्टमेंट वाले और टीटी खेलते हैं, पूल खेलते हैं, और जिसे बैठ के चिल करना होता है वो बैठते हैं। और बाहर बालकनी भी है, तो आप बाहर भी बैठ सकते हो। इधर बालकनी भी है। समर में बालकनी का मज़े ले सकते हो आप। और ये एरिया एक ऑफिस स्पेस टाइप का बनाया हुआ है। तो जिन्हें अपार्टमेंट से काम नहीं करना है, अपने घर के अंदर से काम नहीं करना है, तो वो यहाँ आके काम कर सकते हैं। कंप्यूटर लगा हुआ है, चेयर्स लगे हुए हैं, टेबल भी है। तो जिसको भी मन करता है वो यहाँ आके अपने लैपटॉप पे भी काम कर सकता है। वाईफाई हर जगह है गाइस, पूरे अपार्टमेंट में हर जगह। Or like you need to book it online? No, you only need to book just depending on first come, first serve.
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड देन यू कैन यूज इट। Yeah. गाइस ये भी फ्री है रेसिडेंस वालों के लिए। ये लॉकर बहुत ही सिक्योर्ड है, आप कोई भी पैकेज अपना इसके अंदर आ जाता है और वो लॉक कोड से ही पैकेज ओपन होता है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास ये मेल रूम है और ये अपार्टमेंट के हिसाब से आपको मिलता है। अगर मेरा अपार्टमेंट 243 नंबर है तो मुझे ये मिल जाएगा और इस लॉकर का की मुझे दिया जाएगा, मैं उससे ही खोल सकती हूँ। बाकी यूनिवर्सल की होता है जो भी मेल ड्रॉप करने आते हैं यहाँ पे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप करने आते हैं यूपीएस एंड यूएसपीएस। और चलिए अब 1 बेडरूम फ्लैट दिखाती हूँ आप लोगों को। Alright, so this is a model apartment. Yeah. Okay. So here we have kitchen. So guys, ये एक मॉडल 1 बेडरूम अपार्टमेंट है जहाँ काफ़ी सारी चीज़ें आप देख रहे हो सजाया हुआ है और फर्नीचर्स वगैरह रखे हुए हैं। बट मैं बेसिक चीज़ें बता देती हूँ कि जो कि हर अपार्टमेंट में यहाँ होता है, जो इंडिया में नहीं होता। ये देखिए डबल डोर का फ्रिज है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा इस अपार्टमेंट में। दूसरी चीज़, ये डिश वॉशर, ये देखिए इसके अंदर बर्तन धोया जाता है, तो ये भी लगा हुआ होता है किचन के अंदर। ये भी आपको मिलेगा किसी भी अपार्टमेंट में। उसके बाद गैस, इलेक्ट्रॉनिक गैस है यहाँ पे और ये भी हर अपार्टमेंट में लगा होता है। जैसे इंडिया में हम बाहर से अपना गैस सिलेंडर वगैरह स्टोव वगैरह खरीद के आते हैं, यहाँ वो जरूरत नहीं होती, ये लगा होता है। उसके बाद ये माइक्रोवेव, ये भी हर एक अपार्टमेंट में आपको मिलेगा, आपको अलग से माइक्रोवेव खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक बहुत मेजर डिफरेंस है इंडिया और अमेरिका के अपार्टमेंट्स में। और दूसरा ये अवन भी देख लीजिए, ये आएगा आपके हर अपार्टमेंट में। इंडिया में अवन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते बेकिंग वगैरह के लिए, तो यहाँ पे हर एक अपार्टमेंट में ये रहेगा ही अवन। किचन में एक पैंट्री भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप जो भी किचन का सामान वगैरह लाते हो खाने पीने का, तो वो यहाँ पे रख सकते हो। और बाकी ये सारे कैबिनेट्स वगैरह ये सारे बने होते हैं, आपको अलग से करवाने की कुछ ज़रूरत नहीं होती। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि किचन ऑलमोस्ट फर्निश्ड है, पूरा का पूरा। आपको किचन में कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है यहाँ अमेरिका में। इंडिया में तो हम नॉन फर्निश्ड और फर्निश्ड अपार्टमेंट देखते हैं, पर यहाँ पे आपको हर अपार्टमेंट एक तरह मिलता है और जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इसको सेमी फर्निश्ड भी कह सकते हो। चलिए बाकी दिखाती हूँ मैं। सो ये हो गया लिविंग एरिया और ये इसको आप डाइनिंग की तरह यूज कर सकते हो। अगर 1 बेडरूम अपार्टमेंट है तो डाइनिंग के लिए यहाँ पे आप हाई चेयर रख लो और डाइनिंग के लिए यूज करो। तो गाइज आप ये जो देख रहे हो फॉलिंग लाइट्स, ये सारे इंक्लूडेड हैं, आपको इस अपार्टमेंट में मिलेंगे। ये सारी चीजें प्लेट्स इन्होंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, पर ये लाइट्स ये आपको इस अपार्टमेंट के अंदर मिलेगा बाय डिफॉल्ट। बाकी ये और जो फर्नीचर्स हैं इन्होंने लगाया हुआ है क्योंकि ये मॉडल अपार्टमेंट है एक। Alright, let's go inside. And where is washer and dryer? Washer and dryer is going to be right behind him here. Okay. So guys, एक और चीज़, इंडिया में वॉशर ड्रायर यानी कि वॉशिंग मशीन हमें खरीदनी पड़ती है, पर यहाँ पे अमेरिका में मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स में अमेरिका में वॉशर और ड्रायर इंक्लूडेड रहता है, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप कपड़े धो भी सकते हो इसके अंदर डाल के, और जब कपड़े धुल जाते हैं तो वो कपड़े सुखा सकते हो आप इसके अंदर। सेंट्रल एसी और सेंट्रल हीटिंग के लिए ये डिवाइस यूज़ किया जाता है यहाँ अमेरिका में, तो आप देख सकते हो। ऑलराइट, सो ये एक कोट क्लोजेट है। काफ़ी सारे क्लोजेट्स देते हैं यहाँ अमेरिका में, तो ये भी एक क्लोजेट है। और ये देखिए बाथरूम कितना सुंदर है, ये देखिए बाथरूम। तो टॉवल वगैरह तो इन्होंने एक्स्ट्रा भी डाला हुआ है। और ये रहा शावर के लिए बनाया हुआ यहाँ पे शावर एरिया। तो बाथरूम तो मुझे काफ़ी पसंद आता है अमेरिका का जो भी है। चलिए अब बेडरूम दिखाती हूँ आप लोगों को। तो गाइज बेडरूम में कुछ भी सामान नहीं होता, ये क्योंकि मॉडल अपार्टमेंट है इसलिए आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, पर बेडरूम के सारे सामान आपको खुद से खरीदना होता है। यहाँ पे जो भी रखा हुआ है इन्होंने बस ऐसे ही शो के लिए रखा हुआ है, तो जनरली बेडरूम पूरा खाली होता है। यहाँ पे देखो ये ब्लाइंड्स इसे कहते हैं, तो यहाँ कर्टेन का सिस्टम ज़्यादा नहीं होता अमेरिका में। और ये देखिए यहाँ से बाहर स्विमिंग पूल का नज़ारा।
जो मेरा सबसे फेवरेट है यहाँ अमेरिका के अपार्टमेंट्स में वो है क्लोजेट। देखिए कितना बड़ा क्लोजेट है ये। आइए इसके अंदर चलते हैं। देखिए, तो ये भी बहुत कॉमन है यहाँ अमेरिका में, जो कि इंडिया में कॉमन नहीं है। इंडिया के अपार्टमेंट्स में क्लोजेट नहीं होते जनरली इतने बड़े बड़े। और गाइस यहाँ पर कारपेट बिछे होते हैं, हर जगह पे आपको कारपेट मिलेगा, हर जगह कारपेट होता है। ये देखिए पूरी जगह पे आपको कारपेट नजर आएगा, हर जगह। चलिए बालकनी दिखाती हूँ अब इस अपार्टमेंट का। तो क्योंकि गाइज ग्राउंड फ्लोर है ये यहाँ अमेरिका में ये अपार्टमेंट, तो इसलिए ये ग्लास लगाया हुआ है। वो है ना जनरली ग्लास नहीं, रेलिंग लगा देते हैं बालकनी के अंदर। और यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू स्विमिंग पूल का है, आप देख सकते हो। और जैसे मैंने आप लोगों को लकड़ी के घर वाली वीडियो बनाई थी आप सबके लिए कि अमेरिका में लकड़ी के घर क्यों होते हैं, तो देखिए ये अपार्टमेंट भी पूरा का पूरा लकड़ी से ही बना हुआ है। देखिए ऊपर। चलिए अब अंदर चलते हैं। This would be covered, yeah. एंड हीटेड। Heated, yep. It's climate controlled in the winter, yeah. और ये रही पार्किंग, ये कवर्ड है और हीटेड है गाइस। जैसे मैंने बताया कारपेट हर जगह होता है। इनफैक्ट आपको लॉबी में भी यहाँ अमेरिका में कारपेट देख सकते हो। और गाइज अगर मैं रेंट की बात करूं तो 1,20,000 1 बेडरूम का हो जाता है अप्रॉक्स पार्किंग मिला के। और 2 बेडरूम का रेंट है $1840 जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, पर उसमें पार्किंग इंक्लूडेड नहीं है। पार्किंग के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो गाइज अगर आप सबको ये देखना है कि अमेरिका में 1 महीने में रहने का खर्चा कितना होता है, तो इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप सब वो वीडियो देख सकते हो। मैं लिंक ऊपर आई बटन पे डाल दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगी, तो वो वीडियो जाके देख लें, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे 1 महीने का खर्चा कितना होता है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी। मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ अमेरिका के अपार्टमेंट फ्लैट का टूर कराऊँ। तो ऑलराइट गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।